नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है निरंकार ट्रेडिंग कंपनी पे। और आज के वीडियो में आपको आलू का भाव बताएंगे, किस तरीके की स्थिति है, क्या आमदनी है और क्या पोजीशन है, आमदनी की क्या पोजीशन मंडी में है। आज आमदनी बहुत कम थी। आगरा और लोकल की मिला करके लगभग 25 से 30 गाड़ी की 20 होती है। 25-30। अच्छा भैया, गुजरात वाले आलू की जो चर्चा चल रही थी, क्या आज गुजरात की लगभग 7-8 गाड़ियाँ थी। गुजरात पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में बढ़ा हुआ है, गुजरात बढ़ गया। हाँ, आज ही 4-5 गाड़ियाँ तो आज ताज़ी है। 4-5 गाड़ियाँ ताज़ी हैं। हाँ, और 2-3 गाड़ियाँ कल की हैं, बैलेंस वाली। अच्छा भैया, तो ये जो गुजरात वाला आलू आ रहा है, इसका कुछ भाव वगैरह जानकारी है, कैसे क्या? गुजरात वाले का इस टाइम पे कोई भाव नहीं है। हाँ। क्योंकि गुजरात का जो भी आलू आ रहा है थर्ड क्वालिटी का आलू आता है। हाँ। और जो मध्य क्षेत्र है उनको मद्दा चाहिए, तो वो अपने लोकल कन्नौज फरकाबाद पे वो असर डाल रहा है। लाल आलू पे, लाल जैसे आइलैंड हो गया। हाँ, इन आलूओं पर, क्योंकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो खरीदार आते थे लोकल का ले जाते थे भाव से। हाँ। उनको वो गुजरात वाला सस्ता पड़ रहा है। हाँ। वो आलू कमज़ोर बैठता है और भाव से सस्ता मिलता है। अच्छा भैया, गुजरात से कौन कौन वैरायटी का आलू आता है, कुछ जानकारी है? गुजरात से हालैंड आता है। हाँ। और चिपसोना भी आता है। चिपसोना अपनी मंडी में कुछ आया था? हाँ, कुछ आया। और LR भी आता है। और ये अपने कानपुर, फरकाबाद, आगरा, ये सारे दिशाओं में आलू चलता है। अच्छा। हाँ, गुजरात कुछ ही दिशाओं में चलता है, कुछ लोग पसंद करते हैं, सारा दिशाओं नहीं पसंद है। अच्छा भैया, पूर्वांचल में गुजरात जाता है, बिहार भी चला जाता है? नहीं, बिहार बहुत ना के बराबर। ये पूर्वांचल क्षेत्र में जो छोटी छोटी मंडियाँ, छोटे छोटे कस्बे हैं, इनमें रहता है। इनमें रहता है। तो हमें लग रहा है कि मामला गुजरात के वजह से मंडियों में थोड़ा दबाव है। जी जी जी। अच्छा भैया, आज की भाव की अगर शुरुआत करें तो हम लोग आगरा के गुल्ले से करते हैं। क्या पोजीशन है आगरा के गुल्ले? आगरा के गुल्ले में कई वैरायटी गुल्ले आते हैं, कई वैरायटी ऊपर और नीचे में दोनों बता दीजिए। अब ये मान के चलिए आज की पोजीशन में, मान के चलिए आप 18 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक मेन बाजार है। मेन बाजार 18 से 20। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुल्ले हैं, हाँ, वो 21 रुपये बिक रहे हैं। और जो 4th क्लास में आ जाते हैं वो 16-17। हाँ, जिस तरीके से 18 से 20 मजबूत बाजार है। हाँ। बाकी ऊपर नीचे जो भी बिक जाए। हाँ, 21 भी बिक जाए, 21.5 बिक जाए। हाँ। लेकिन मजबूत पोजीशन ही है। अच्छा भैया, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड की, तो उसकी क्या पोजीशन है? हाइब्रिड जैसे मोटा आलू है तो गुल्ले की ही क्वालिटी बिक रहा है। 18 से 20। बढ़िया आलू, बढ़िया आलू। हाँ, अगर ख्याति आती है, नाखूना है, थोड़ा हल्का है, तो फिर वो 17 का बिक रहा है। हाँ, जिस तरीके के आलू। हाँ, और 37-57 में जैसे बढ़िया आलू है। हाँ। कलर पानी का, आगरे का। हाँ। कोई ऐप नहीं, पुराना सीट है या नया सीट है। हाँ। तो चिटके शिकायत नहीं, तो 22 रुपये 23 रुपये। 22-23 रुपये। हाँ, स्टैंडर्ड आलू। नीचे में क्या मानेंगे? 37-57 में? 37-57 में नीचे में हल्के आलू ये मान के लिए 18 रुपये से 20 रुपये। हाँ। और स्टैंडर्ड आलू 21 से 23। अच्छा, कुछ भैया चिपसोना का क्या माहौल मंडी में है? कुछ चिपसोना का माहौल इस समय पर 2 भागों में बटा हुआ है। एक स्टैंडर्ड चिपसोना आ रहा है। हाँ। कमालगंज का 1 नंबर की ग्रेडिंग, 1 नंबर का अगर आलू है तो 23 रुपये 24 रुपये बिक रहा है। अगर हल्का आलू है, चेचक है, गोंगी है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसकी पोजीशन 18 से 21। अच्छा, अगर बात की जाए, हम लोग शनिवार से चलते हैं, शनिवार और अभी की बाज़ारों में क्या परिवर्तन है, कितना मानते हैं? पिछला हफ्ता तो पूरा सोमवार से शनिवार बेकार ही गया है। हाँ। और इस हफ्ते आमदनी कम हो रही है। हाँ। व्यापारियों के हाथ में माल महंगे हैं। हाँ। किसान वहीं अपना आलू बेचना चाहता है, मंडी का रुख देखना नहीं चाहता है। हाँ। तो इससे असर पड़ रहा है, व्यापारियों पे भी असर पड़ रहा है, मार्केट में भी असर पड़ रहा है। कुछ सुधार दिख रहा है क्या? सुधार अगर 4 दिन सुधार दिखता है तो 8 दिन डाउन हो जाता है। ये है सुधार की कंडीशन। अच्छा, अभी कुछ दिख रहा है इस समय मंडी में? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये जब 15-20 तारीख के बाद कुछ आइडिया लगेगा। कुछ आइडिया लगेगा। हाँ, अभी हमें लग रहा है कि 15 और 20 तारीख तक ये माहौल चलेगा। हाँ, अभी सुधार के, अभी तो बाजार अप डाउन का माहौल है 15-20 तारीख तक। 15-20 तारीख। हाँ, आमदनी कम होगी, 100-150 रुपये बाजार ऊपर भगेगी। आमदनी ज़्यादा होगी, 100-150 बाजार तुरंत गिर जाएगी। तो हमें लग रहा है 15 या 20 तारीख है माहौल थोड़ा बनेगा। जी जी। अच्छा भैया, वही लाल आलू पे हम लोग शुरुआत करते हैं। लाल में कंचन का पोजीशन बताइए, क्या पोजीशन? कंचन क्वालिटी में नहीं रहे। कंचन एक 18 की भी बिक रही है और एक कंचन 23 रुपये की बिक रही है, स्टैंडर्ड 23 रुपये की। 23 रुपये की। अच्छा भैया, वहीं अगर बात करिए सिंदूरी की? सिंदूरी भी यही डिपेंड है। हाँ, 20 रुपये से लेकर के 24 रुपये तक। 20 से 24 तक। जी। अच्छा, हॉलैंड और मैन बिजनेस में? हॉलैंड की इस समय पोजीशन डाउन है। अच्छा स्टैंडर्ड अगर हॉलैंड है, बढ़िया नेपाल क्वालिटी चिकने में,
तो उसकी पोजीशन 23 रुपये 24 रुपये है। अगर हल्का है तो 17, 18, 16, 19, 20 सब रेट का बिक रहा है। जब मैन पीस का कुछ जानकारी है क्या पोजीशन? मैन पीस अगर मीडियम आलू है, साइज का अगर मीडियम है तो हालैंड का टक्कर देता है। हालैंड का टक्कर 23-24 का बिकेगा। और अगर मोटा है, ओवर साइज है, तो फिर वो बिकेगा 20-21 का। तो अब अगर माना जाए जैसे मार्केट में श्रीनाथ एक आलू का और आता है, उसका थोड़ा भाव बता दीजिए। श्रीनाथ अगर शुगर फ्री स्टैंडर्ड आलू है, हाँ तो 25 रुपये बिकेगा स्टैंडर्ड वाला। हाँ 25 रुपये 26 रुपये स्टैंडर्ड आलू स्टैंडर्ड। तो अब क्या लग रहा है ये सप्ताह इन्हीं भाव में निकलेगा या कुछ परिवर्तन हो सकता है? नहीं, इस हफ्ते बाजार अप डाउन चलेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते इतनी बाजार टूट चुकी है। तो आगे वाले कहाँ से एकदम अचानक बाजार बना लेंगे, धीरे धीरे बाजार बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में अगर देखा जाए हफ्ते की जब से शुरुआत हुई है तब से बाजारों में सुधार लगातार नजर आ रहा। इधर तो सुधार पिछले हफ्ते तो लगातार गिरावट ही नजर आया, सुधार नहीं नजर आया। ये सोमवार से कुछ सुधार नजर आया है कि आलू बैलेंस नहीं छूटा है मार्केट में। डेली बैलेंस छूटता था 15 गाड़ी 10 गाड़ी 20 गाड़ी। अब सोमवार को कोई बैलेंस नहीं छूटा है, मंगलवार को भी कोई बैलेंस नहीं छूटा है। बैलेंस हमें लग रहा है छूटेगा भी इस हफ्ते नहीं। और अगर आमदनी की यही पोजीशन रही तो बैलेंस नहीं छूटेगा। और 150 रुपये बाजार सुधार की उम्मीद है। और जहां अगर बाजार में सुधार होती है तो जो व्यापारियों के पास में जो आलू रखा है, कुछ सुधार की उम्मीद पे कटाते हैं, आमदनी बढ़ जाती है तो फिर बाजार डाउन। वही कुल मिला के अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर हमें लगा घबराहट भी है, क्योंकि निकासी की जो रिपोर्ट आ रही है चारों तरफ से, निकासी तो हर जगह अच्छी है पिछले। ऐसा है, किसानों के अंदर घबराहट नहीं है, घबराहट है व्यापारियों के अंदर। अच्छा। व्यापारियों ने 1300, 1400, 1500 रुपया कट्टे के 37-57 आलू अपने पेट के अंदर रखे हुए हैं कोल्डो में, स्टॉक में। गुल्ला 1000 से लेकर के 1250 तक का स्टॉक रखा हुआ है। और जिस रेट का स्टॉक रखा हुआ है उस हिसाब से अगर वो बिक्री के लिए बेचते हैं, किसी भी दिसावर में, कानपुर हो या बिहार हो, किसी भी दिसावर में, तो 200 रुपये कुंटल का घाटा है। 150-200 रुपये कुंटल का प्रेजेंट टाइम पे घाटा है। कुल मिला के हमें लग रहा कि व्यापारियों के अंदर हड़बड़ाहट है, और जब बाजार वो टाइट देखते हैं सोचते मतलब अच्छा तो तुरंत कटवा के भेजने लगते हैं। हाँ, फिर एक साथ ही सारे व्यापारी कटवा, सोच एक हो जाती है, एक ही सोच हो जाती है। हाँ, अगर जैसे आमदनी कम आ रही है, अगर धीरे धीरे आमदनी आए तो मार्केट की स्थिति इतनी न खराब हो, धीरे धीरे संभल जाए। अच्छा भैया, अब अगर माना जाए तो हर जगह से निकासी की पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल की कल रिपोर्ट भी आ गई है। बंगाल में लगभग 48.56% निकासी हो चुकी है, पिछली साल की तुलना में लगभग 4 से 5% एक्स्ट्रा है। देखिए, बंगाल जो है यूपी से अब होशियार हो गया है। अगर उसकी 35 की निकासी होगी तो वो 40 बताता है, 40 की होगी तो 50 बताएगा, क्योंकि उसको अपना आलू सेल करना है। और यही चीज़ पहले यूपी में थी, निकासी होती थी 30% बताते थे 40। अब यूपी में उल्टा हो गया है, अब बताते 40 है, निकासी होती 30 है। उल्टा सिस्टम, मतलब ज़्यादा बताते हैं तारीफ के लिए, मतलब तारीफ के लिए। अच्छा भैया, आप क्या लग रहा है, ज़्यादा डाउन होने का चांस तो नहीं है क्या आलू में? अब फिलहाल देखिए, अब व्यापारियों के और आढ़तियों के हाथ में कुछ नहीं रहा। अब एक ही तुरुप का इक्का बचा है, वो है ऊपर वाला कुदरत। कुदरत अगर बारिश गड़ाई के टाइम पे हो गई, बारिश लेट हुई, तो बाज़ार की स्थिति संभल जाएगी। अगर बारिश लास्ट में नहीं हुई, अगर समय से गड़ाई हो गई, तो बाज़ार की टेंडेंसी कभी भी नहीं सुधरेगी। जो उम्मीद लगाए उम्मीद ही लगाए रहेंगे। अब हमें लग रहा है जैसे कि मान लीजिए अभी पंजाब या हो या पूना होशियारपुर हो, कहीं अभी आलू का कोई गड़ान नहीं है अभी। हाँ, होशियारपुर, हाँ नहीं, होशियारपुर गड़ान है, हो गया। अच्छा, अभी अपने यहाँ जैसे मान लीजिए तिरवा बेल्ट है, इसमें 1-2 सितंबर को गड़ जाता था, यहाँ अभी नहीं गड़ा कुछ। नहीं, 15 सितंबर से तिरवा बेल्ट में गड़ता था। नहीं, पिछली साल 1 सितंबर को गड़ गया था थोड़ा बहुत। अरे वो कहीं नहीं, वो तो जो 15 गाड़ता है वो एक को चिल्लाता है। हाँ, वैसे गड़ाई 15 के बाद होती है, 15 के बाद। हाँ, और दीपावली के बाद आलू आ जाता था कानपुर नया। अब दीपावली के बाद नहीं आता, अब दीपावली से 15-20 दिन बाद आएगा नया आलू आना होता है। तो वही मान के चलिए, तो किसान या व्यापारियों को ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं, धीरे धीरे बेचना चाहिए आलू को, क्या आपका क्या मानना है? वैसे जिसके पास 1000 पैकेट आलू हो तो उसको 500 बेच लेना चाहिए। कुछ लोगों के पास क्या है, 1000 है तो 1000 अभी रखे हुए हैं,
बिल्कुल लास्ट को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे ये मानना, हमारी अपनी अपनी सोच है। नहीं, जिला उद्यान अधिकारी जो कन्नौज के हैं सीपी अवस्थी जी, उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर तक किसानों को अपना 75% आलू लगभग बेच देना चाहिए। तो उन्होंने सही कहा है, वो तो किसान के भले के लिए कह रहे हैं। और किसान रोकेगा तो जब नया आलू आ जाता है तो फिर सारा दिसंबर नया मांगता है, फिर पुराना फंसता है, फिर किसान भी रोता है, कोल्ड मालिक का भी तो रकम टूटती है, भाड़ा नहीं मिलता है। और किसान आज इतने कोल्ड बन गए, आज इस कोल्ड में है, कल उस कोल्ड में चल रख देगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट अगर उसकी खराब होती है, जो स्टैंडर्ड किसान है, क्रेडिट अच्छी है, उनकी तो कोई बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है फिलहाल में स्थिति चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। आज की जानकारी पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।